और रेड गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर में हम लोग में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे केबीएस हो गया, चाहे ईएमआरएस हो गया, चाहे आपका सीपीसीटी हो गया, आपका एमपी का सीपीसीटी ले लो, फिर उसके बाद राजस्थान का कंप्यूटर साइंस का ले लो, फिर एसएससी ले लो। फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर जितने भी होते हैं उसके कंपोनेंट के बारे में पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाता है। तो हम इस कोर्स को किस तरीके से लॉन्च करने वाले हैं, इस कोर्स को लॉन्च करने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको जगह जगह से पढ़ना नहीं है। कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ईएमआरएस के भी प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, कोई एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं। बट मेरा मोटिव है कि थ्योरी पोर्शन सेम होता है, तो थ्योरी पोर्शन को एक ही जगह पे हम लोग कवर कर लें और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करें कि कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा ये मोटिव है कि आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसको हम लोग आईसीटी भी बोलते हैं, ठीक है, वो सारी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। डेली आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो ध्यान में रखना कि हर एक पैटर्न को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे इस लेक्चर में। इसमें क्या है, बीपीएससी टीआरई 4.0 में मैं इसका कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये कोर्स अभी चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 का, ठीक है। इसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ा दिया है, पॉइंटर हो गया, जो फाइल हैंडलिंग हो गई, जो हार्ड टॉपिक था मैंने उसको एकदम सिंपल से बता दिया हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस लेक्चर को आप पूरी तरीके से देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, इसके लेक्चर सेम होते हैं, इस वजह से सिलेबस सेम ही होता है। तो हम लोग क्या क्या सिलेबस में इसमें पढ़ेंगे, बेसिक कंप्यूटर में या आईसीटी में, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर में फंडामेंटल में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, जनरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जनरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, जनरेशन में हमारा होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, 5 जनरेशन तक आता है, सारे एग्जाम में आता है, ठीक है। एसएससी के भी एग्जाम में 5 जनरेशन तक पूछा जाता है। तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे, हिस्ट्री क्या होती है, कहाँ से पहले एबेस्कस की खोज की गई थी, फिर एबेस्कस के बाद फिर ऐसे ही पंच कार्ड, फिर धीरे 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 हिस्ट्री के बारे में पूरा हम डिटेल समझेंगे। फिर उसके बाद जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जनरेशन में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक मशीन मतलब कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ेंगे, दूसरी क्या है, लैंग्वेज का जनरेशन। कभी कभी लैंग्वेज पूछ देता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये मतलब तो मशीन का जनरेशन पूछा है, मतलब कंप्यूटर का जनरेशन पूछा है, कि लैंग्वेज का जनरेशन पूछा गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सीपीयू में बहुत सारे कंपोनेंट, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। मेमोरी टाइप, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ेंगे। क्या होता है हमारा, पहला प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो से हम लोग कहते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो आप क्या करते हो कि एक बार यूज कर ले रहे हो, ठीक है। जैसे अपना सिस्टम में आपने क्या किया कि आपके कोई चीज़ को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, कॉपी करके आप पेस्ट कर रहे हो, आपने कॉपी करके आपने अपना जो भी सिस्टम है उसको शट डाउन कर दे रहे हो। सिस्टम शट डाउन करने के बाद आप ओपन करोगे तो फिर कॉपी को पेस्ट करोगे तो वो चीज़ें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज होती है। अगर प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज है तो वोलाटाइल है, मतलब जैसे ही पावर कट होगा वो उड़ जाएगा, वो मेमोरी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, मतलब उसमें से सारा डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम इतना सिंपल होता है नंबर सिस्टम कि आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। एक बार मैं बता दूंगा, पूरी लाइफ आपको याद रहेगी नंबर सिस्टम, आपको कोई याद ही करने की जरूरत नहीं है। इसका कन्वर्जन सबसे सिंपल होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, ये सारे नंबर्स को हम लोग बहुत डीप से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इसमें इसमें नहीं पढ़ाएंगा मैं, क्योंकि आईसीटी में इसमें ज़रूरत नहीं है, ना डाटा स्ट्रक्चर इसमें, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बीपीएससी टीआरई 4 जो लेक्चर है उसमें ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा कर रहा हूँ, इस तरीके से ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि सारे एग्जाम को लेकर मुझे चलना है। तो सारे एग्जाम में जो कॉमन है उसको पहले हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक, सारे जो भी कॉमन रहेंगे, ठीक।
तो ध्यान से देखना, आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क सब में सारे एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। तो क्या क्या पढ़ेंगे, लैन पढ़ेंगे मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे, जिसकी लिमिट क्या होती है 10 मीटर की रेंज तक होती है। फिर वैन पढ़ेंगे, फिर मैन पढ़ेंगे जिसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और डब्ल्यू ए वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से टोपोलॉजी होते हैं हमारे पास। ठीक है, OSI मॉडल क्या होते हैं, ठीक है, OSI मॉडल एप्लीकेशन लेयर, फिर लिंक लेयर। ऐसे मैं ये सब सारी चीजें मैं क्या होगा हिंट मतलब ट्रिक के अनुसार बताऊंगा, ट्रिक क्या होता है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बता दूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से, हब, राउटर, स्विच। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, किस तरीके से फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ के तो उसमें कौन सा मतलब डिवाइसेस यूज होंगी, नेटवर्किंग के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज होंगी, वो सब सारी चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, फिर DNS के बारे में, डोमेन नेम सर्वर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं कहूँ कि आप गूगल पे जाते हो, ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आप कुछ भी टाइप करते हो, सपोज दैट आपने सरकारी रिजल्ट.com आपने सर्च किया, तो सरकारी रिजल्ट डाट आपने सर्च किया तो सरकारी रिजल्ट क्या है, उसको एक डोमेन है, डोमेन उसका नेम है, तो उसके थ्रू हम लोग सर्च करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है मैपिंग की गई होती है। वो सब चीज़ें हम लोग डीप में समझेंगे, कब समझेंगे, जब हम लोग टॉपिक पे आएंगे इंटरनेट पे, तब पढ़ेंगे। यहाँ पे IPv4 पढ़ेंगे, IPv6 पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, और इसके बाद इसका एड्रेस पूछा जाता है क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डब्लू होता है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल में क्या क्या ज़्यादा पूछे जाते हैं। ईमेल में ये पूछा जाता है कि आपको 4 नाम दे देगा, ठीक है, ईमेल का, और इसमें से पूछ देगा ये कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आप मुझे जब ईमेल बनाते हो उसमें 2 स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते हो, तो मतलब कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते। आपने सोचा कि डॉलर एक बार यूज कर लो फिर डॉलर यूज कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप नहीं यूज कर सकते हो। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे जरा ध्यान से देखना, प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, और ठीक है CPU शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं CPU शेड्यूलिंग से। ठीक, फिर फाइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर विंडोज़ में लिनक्स थोड़ा बेसिक उसके कमांड के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, जो जरूरी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे। फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में हम लोग फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, हैकर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वाइट हैकर होते हैं, फिर रेड हैकर होते हैं, फिर ग्रे हैकर होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डीप समझेंगे। ठीक, उसके बाद थ्रेड क्या होता है, थ्रेड में हमारे वायरस होते हैं, वायरस किस होते हैं, वायरस वार्म में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ये चीज़ समझना है। क्रिप्टोग्राफी जैसे व्हाट्सएप आपने देखा है, व्हाट्सएप आप खोलते हो तो आप मैसेज भेजते हो किसी को, तो उसके ऊपर ही जस्ट आता है कि इन टू इंड इनक्रिप्शन, तो क्या होता है क्रिप्टोग्राफी, यही होता है क्रिप्टोग्राफी, मतलब कि हमारी चैट दूसरा कोई नहीं दे सकता, बस 2 लोगों के साथ वो कन्वर्सेशन हो रहा है, चाहे आप वीडियो कॉल कर रहे हो चाहे आप चैट के साथ थ्रू कर रहे हो। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्राइमरी की होता है, पब्लिक की होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी कि सिलेबस में क्या क्या हम लोग मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग HTML बेसिक पढ़ेंगे। अच्छा, HTML क्या होता है, जैसे मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का पूरा कंकाल अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको HTML बोलेंगे, मतलब बेस। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या हो सजावट मैं कर दूं, ठीक है, सजावट कर दूं मतलब मैं चमड़ा, मेरा जो भी स्किन है, ये सारी चीजें हैं, जितनी मांसपेशियां हैं, सब सारी चीजें को हम लगा दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, CSS बोलेंगे। ठीक है, CSS पढ़ेंगे। तो हमें वेब टेक्नोलॉजी में 2 ही चीज हमारे आने वाला है, ठीक है, चाहे SSC हो चाहे MRS हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें HTML से बेसिक पूछेगा और CSS का फंडामेंटल पढ़ेगा, पूछेगा, पूछ सकता है कि इस तरीके इनलाइन CSS है, एक्सटर्नल CSS है, और CSS के थोड़े प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। और HTML बेसिक में एंकर टैग भी बहुत ज़्यादा पूछता है, एंकर टैग क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद MS ऑफिस में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि MS ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें MS एक्सेल पूछा सकता है, रो और रो कितने होते हैं, ठीक है, कॉलम कितने होते हैं, ठीक, और
उसके बाद एक्सेल में फार्मूले के इतना कौन से लगाने, मोड मीडियन कैसे लगाया जाता है, पूछ पूछ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन दे के बात कहा कि डाटा उसमें दिया, फिर उसके बाद आउटपुट पूछ दे, तो वो सब एक्सेल के थ्रू हम लोग पूरा अच्छे से डीप से पढ़ेंगे। फिर एम एस डॉट क्या होता है, ठीक है, एम एस डॉट में कितने किस तरीके का होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर एम एस पावर पॉइंट में हम लोग सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, यहाँ पे ओवरव्यू देख लो कि क्या क्या सिलेबस में रहेगा। ठीक, आगे फिर हम लोग एम पी सी पी सी टी के बारे में बात करें तो सेम सिलेबस है, जितना मैंने बताया सब कुछ वही सेम है। देखो देखो सेम आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। डिटेल सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या है कि ये 75 नंबर का आता है। ठीक है, एमपी में ये 75 नंबर्स का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से कंप्यूटर की जो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या आईटी स्किल से 49 टू 55 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। और इसके इसमें क्या होता है, वन मतलब 2 हावर्स का एग्जाम होता है, 2 हावर्स का एग्जाम होता है। ठीक, कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। देखो यही सब सारी चीज़ें जितने भी एग्जाम होंगे गवर्नमेंट जॉब के, सब में सेम ही सिलेबस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो बेसिक विंडोज़ हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे मेरे स्पेस नहीं था तो थोड़ा सा हटा दिया गया। एम एस ऑफिस सूट में 2016-2019 में एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर एक्सेस, ये सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल जानकारी लेंगे। इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में जो अभी हमने वहाँ पे बताया कि ईमेल नेटवर्क, ठीक है, वेब ब्राउजिंग, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ सेम होता है। इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि एक एक कोर्स में लाने का क्या पर्पज़ है। ठीक है, बार बार आपको कोर्स कहीं से परचेज करना आप उचित नहीं है। ठीक है, एक जगह से आप क्या करो, सब पढ़ डालो। ठीक है, उतने ही क्या होते हैं, सारे के सारे थ्योरीज पार्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन आप धीरे धीरे लगाते रहिए, आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। ध्यान से देखना आगे। फिर इसके बाद ये उनका चैप्टर है, फिर 75 नंबर में से कितने कितने हैं वो सब दिया गया है कि 5 क्वेश्चन जो होंगे रीडिंग कंप्रहेंसिव पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद 10 से 14 क्वेश्चन जो भी हैं वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या आएगा वो सब लिखा हुआ है। फिर जनरल अवेयरनेस से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीवर्ड जो होता है लास्ट में, जो होता है सेकेंड पार्ट में, आपको टाइपिंग का आपका टेस्ट देना पड़ता है इसमें सीपीसीटी में। ठीक है, 15 मिनट्स के आपको दिए जाते हैं। ठीक है, टाइपिंग करने के लिए। ठीक, हिंदी में हो या इंग्लिश में, आपके अकॉर्डिंग आपको चूज करना रहता है। ठीक, अब आगे EMRS ICT, देखो सारे जैसे सिलेबस हो सबका सेम ही है, जरा ध्यान से देखना। इसमें EMRS में क्या है कि ICT से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं, 10 से 15 मार्क्स के। जरा ध्यान से देखना। कंप्यूटर फंडामेंटल में देखो फिर से आया, बेसिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, CPU पूछ दिया, CPU की स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री, सब कुछ इसमें आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ OS कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने OS कितने टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग मैक OS पढ़ते हैं। ठीक है, मैक OS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, सिर्फ सब अलग अलग एक है, आर्किटेक्चर से बने होते हैं, इस वजह से उसका OS डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड इट्स फंक्शन, उसका और क्या करेंगे, और वो उसके फंक्शन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, MS ऑफिस सूट में प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये MS ऑफिस एक्सेल जो हो गया है, पावर पॉइंट हो गया, 60 कीवर्ड के बारे में हम ऐसे A to Z बताएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ बताते चलेंगे और फिर लास्ट में आपको एक समरी दे दूंगा कीवर्ड का। ठीक है, कीबोर्ड का समरी दे दूंगा शॉर्टकट की का। EMRS ICT में देखो कंप्यूटर नेटवर्क में सेम टू सेम पूछा जाता है। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया, लैन वैन मैन, ठीक है, सब कुछ। नेटवर्किंग डिवाइसेस कितने टाइप के, स्विच, हब, राउटर, सब कुछ यहाँ पे सेम ही होता है। साइबर सिक्योरिटी में देखो अंडरस्टैंडिंग थ्रेट प्रोटेक्शन मेजरमेंट एंड सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस। इंटरनेट यूजेस में सर्चिंग, ब्राउजिंग, ईमेल जो मैंने आपको बताया, फिर जनरल इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, सब कुछ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपके घर के जो है अप्लाइंसेस उसमें कैसे यूज होता है।
जैसे IoT जिसे बोलते हैं हम लोग, वही है इसमें, और कुछ नहीं है। जैसे घर में क्या है कि कोई आपने टीवी है चला के रखा है, रिमोट से बंद कर रहे हो, तो क्या है, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ही अंदर आता है, ठीक है, IoT के थ्रू ही आता है। तो इसमें वही चीज़ पढ़ते हैं। ठीक, जैसे आपने क्या किया कि एलेक्सा है, एलेक्सा को पूरे लाइट से जोड़ दिया, आपने बोला एलेक्सा प्लीज टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है लाइट क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो इस तरीके की हम लोग यही बोलता है कि स्मार्ट हाउसेज एप्लीकेशन में हो, मॉडर्न गैजेट में यूज किया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद SSC CGL में कंप्यूटर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC CGL में जो होता है, इसमें 20 MCQs पूछे जाते हैं। कितने, 20 MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, हर MCQs जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या है कि 1 मार्क्स होता है ईच ऑफ रॉन्ग आंसर, अगर गलत आंसर दे रहे हो तो क्या होगा, 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सिलेबस जो होता है कंप्यूटर में सेम टू सेम होता है, मैंने जो भी बताया आपको, MS ऑफिस बताया, इंटरनेट बताया, साइबर सिक्योरिटी बताया, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। तो हम लोगों को एक ही जगह पे कंटेंट ऐसा मिल जाए कि जिससे पूरा का पूरा हमारा सिलेबस कवर अप हो जाए। तो इस तरीके से हमें क्या स्ट्रेटजी बना के चलना है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, हमें क्या करना है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एक टेक्निक चाहिए। ठीक है, टेक्निक किस तरीके की होनी चाहिए, पहले हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा कि सेम सेम टू सेम कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि वैकेंसियाँ सबकी अलग अलग आती है। आप एलिजिबल हो तो हर जगह पे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, बट फोकस आपका एक जगह होना चाहिए। बट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप से जैसे ही वैकेंसियाँ अलग अलग आती हैं, ठीक है, आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है किसी एग्जाम में, तो आप क्या वहाँ पे बैठ सकते हो। तो एक ही थ्रो में, मतलब एक ही जगह से, एक ही कंटेंट से आप पढ़ के सारे भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। मेरा ये मोटिवेट है, ठीक है, पर्पज यही है मेरा।